जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस का। आपको पता है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और जबकि आपको पता है कि इसके पहले बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इस बार बड़े पैमाने पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यूपी पीसीएस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि पेपर फर्स्ट में आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरे 150 क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। और साथ ही साथ बता दें, ये आपका सामान्य अध्ययन पेपर सामान्य अध्ययन में पेपर 1, जो कि जीके जीएस से संबंधित होता है, जिसमें जीके का सारा पार्ट यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत ही बड़े पैमाने पर और डीप पॉइंट इसमें डिस्कस होता है। तो इन सभी टॉपिक पर खासकर जो यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और 2023 में आने वाली जितनी भी भर्ती हैं, उन सभी की तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है 2 सूचियाँ दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। इनमें से इनकी जो समितियां हैं, 4 समिति दी हुई है और इनका नियुक्ति वर्ष दिया हुआ है। तो ये समितियां कब नियुक्त की गई थी, इसके बारे में बताना है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी, ये आपको पता ही। देखिए, बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला जो है, राजस्थान भारत का पहला राज्य था। और इस समिति की जो सिफारिश के कारण पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और इसका जो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है, ये होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति जो है, ये आपका पड़ेगा 1957। मतलब ये इसका सही है। बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी सारे के सारे सही हैं। मतलब जिसके सामने जो दिया है, ये सारे सही हैं। अब उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे में कह रहा है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन एक क्या है? जैव रासायनिक प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, या फिर गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक। तो 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अजैव अपघटनीय प्रदूषक। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे में कह रहा है कि आपको जनजातियाँ दिया हुआ है और उसके बाद राज्य दिया हुआ है। इसमें आपको सम्मिलित करना है कि जो केरिया जनजाति है, ये किससे सम्मिलित है? कुकी, यानदी और पालियान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही। इनमें से कौन से 2 सही सम्मिलित हैं? तो आपको बता दें, देखिए, जो पहला है ये आपका कोरिया और उड़ीसा है, और जो आपका चौथा है पालियान तमिलनाडु। ये 2 आपके सही सम्मिलित हैं। इसका मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 4, कोरिया उड़ीसा, केरिया उड़ीसा और पालियान तमिलनाडु। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं? तो चौथे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे, 5वां देखेंगे। 5वें में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा? दोस्तों, जो तुतिनामा था, ये इसका जो यानी तोते की कहानी, इसके रचयिता कौन थे? तो 5वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी, यानी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो छठे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है ये, लोक लेखा समिति। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक यानी इक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो 7वें का जो सही ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 2022 का पेपर है दोस्तों, तो इसलिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उसका सही उत्तर चुनिए। तो 8वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें से ए वाला जो है ये इंदौर, और बी वाला जो है आपका वडोदरा, सी वाला जो है आपका सामाजिक पहलू चौथा नंबर, और नगरीय पर्यावरण भोपाल। ये है इनका। ये अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में ये इसके सही सुमेल हैं। 9वां देखेंगे। 9वें में क्या कह रहा है? 9वें में इसमें भी कूट दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मतलब पीसीएस लेवल का, चाहे किसी भी स्टेट का, ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं कि उस प्रश्न के बारे में आप कितनी गहरी जानकारी रखते हैं, इसीलिए उसको कूट में दिया रहता है। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों यानी फार्म सब्सिडी के अंतर्गत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें जो सही ऑप्शन होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 9वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4
चौथा ही सही होगा, ठीक है। वैसे इसको अगर मैं पढ़ देता, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से चौथे में क्या कह रहा है, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, ठीक है। जितनी भी सब्सिडी यानी छूट, सब्सिडी का मतलब होता है सीधा सीधा आप इसको कह सकते हैं एक प्रकार की ये छूट है। तो ये जो छूट है ये आपकी अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण यानी भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 10वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये 1986 में पारित हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी थी? तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो 11 का जो सही ऑप्शन होगा सामिया सुलूहु हसन, ठीक है। 12वां देखेंगे। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संप्रेषित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है? तो सूर्य की ऊर्जा से जो व्युत्पन्न नहीं होती है वो कौन सी है? भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर बायोमास ऊर्जा? तो जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित नहीं होती वो है आपकी नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 13वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16 दिसंबर को। ये है ओजोन दिवस मनाया जाने वाला दिवस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। फिर उसके बाद आपको सूची मिलाना है। ये आपका संविधान का क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इसमें कह रहा है कि तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो पहले का जो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा, तो तृतीय अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है। जो चौथी अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची जो है ये आपकी राज्य विधान परिषदों में सीटों के आवंटन से। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची से संबंधित है, ठीक है। और 8वीं अनुसूची जो है ये आपकी भाषाओं से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसमें देख सकते हैं 4 अनुसूचियों का जिक्र हुआ है, तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया जा रहा है? 15वें के ये भी एक टाइप का जो है ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये जामनगर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन हैं और अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में ये क्या गया, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, ठीक है। यानी ये जो 73वां संविधान संशोधन था ये आपका स्थानीय शासन के लिए था, और जो 73वें संविधान संशोधन ने पंचायत को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो नीचे दिए गए कोटों में से कौन सा सही है? तो इसमें देखिए एक दूसरे की व्याख्या तो करेगा, क्योंकि दोनों में ही 73वां संविधान संशोधन है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। तो 16वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कि दोनों सही हैं और ये आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये एक ही सही व्याख्या कर रहा है। 17वां देखेंगे। 17वां में क्या कह रहा है? 17वां में कह रहा है निम्नलिखित में से, इसमें भी आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग के लिए आपको यह करना होगा MS स्वामीनाथन, LK झा, वर्गीज कुरियन, मोरारजी देसाई, ये सभी किससे संबंधित हैं? तो इन सभी का जो संबंध हमें दिखाना है, तो इसके लिए हमें यह करना होगा कि 17वें में जो सही ऑप्शन होने वाला है, देखिए ए का जो सही ऑप्शन होगा MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। उसके बाद जो बी वाला देखेंगे तो बी वाले में कह रहा है कि ये जो है LK झा ये आपकी आर्थिक प्रशासन सुधार के लिए थे, और सी वाला जो थे ये वर्गीज कुरियन जो है दुग्ध क्रांति उत्पादन, ठीक, श्वेत क्रांति जिसको कहा गया था। मोरारजी देसाई जो थे ये बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के जनक माने गए थे, ठीक है। तो ये इसका यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या कह रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इन दोनों में कौन सा सही है? तो 18वां का जो सही होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दोनों ही सही हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं थी, ठीक है। जो शक विजय इसने किया था वहाँ पर रजत मुद्राएं इस चीज़ का सबसे अधिक प्रमाणित एक मुद्रा थी, और इन मुद्राओं की जो तौल थी लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऊष्मगतिकीय यानी थर्मोडायमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो 19 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप सभी को पता है, ग्रेफाइट। अब उसके बाद फिर से आपको सुमेलित करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए आपको इनके कोड को भी देखना पड़ेगा।
तो कूट में क्या कह रहा है, देखिए भारत के जलप्रपात और अवस्थित, तो दूध सागर कहाँ अवस्थित है, बरकाना कहाँ अवस्थित है, खंडाधार कहाँ अवस्थित है, पलानी कहाँ अवस्थित है, इसको आपको देखने के लिए तो 20वें का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ए वाला जो सही होगा दूध सागर जो है ये आपका गोवा में है, ठीक है। बी वाला जो है ये आपका बरकाना जो है कर्नाटक में है। सी वाला जो है ये आपका खंडाधार उड़ीसा में है। और पलानी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। टी माल्थस ने दी मल्थूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है किससे। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका जनसंख्या से। टी माल्थस जो थे इन्होंने एक थ्योरी दी थी, दी माल्थूसियन थ्योरी, वो जनसंख्या से संबंधित थी। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है, जो यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल है ये क्या है। ये एक प्रकार का जो है 22 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। क्या संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल, वो किससे संबंधित है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। 20वां देखेंगे, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका। 33 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा का, ठीक है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक कारक है इन्फ्लुएंजा का। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 24वें में क्या कह रहा है। 24वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस कौन सी नहीं है, तो 24 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आर्गन, ठीक। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो 25 का जो सही ऑप्शन होगा ऑपरेशन गंगा नाम से। अभी आपको पता है कि तुर्की में जो भूकंप आया था इसमें भी एक ऑपरेशन करके तुर्की की मदद की गई थी, तो उसको कहा गया था ऑपरेशन दोस्त। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, तो 26 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटपाथ विक्रेता। 27 देखेंगे। 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो बोर्नियो द्वीप था ये 3 देशों में विभाजित है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो इनमें से कौन सा कोड सही होगा, तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा केवल एक। यह 3 देशों में विभाजित है, कौन सा, बोर्नियो द्वीप, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे 2 सूची दी हुई है, एक अधिकारी और एक कार। तो कौन से अधिकारी का कौन सा कार्य होता था इसमें आपको मैच करना है। तो इसकी मैचिंग के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे कि इसकी सूची और इसका कोड एक सामने लाते हैं। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर था ये था 28, और 28 में जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ए में जो तलार दिया हुआ है इनका जो काम था ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी होते थे, ठीक, जो तलार होते थे। और बी वाला जो सही ऑप्शन होगा यानी पट्टकोल जो थे ये आपके ग्रामीण कर वसूल करने वाले अधिकारी थे, पट्टकोल। सी का सहसाधिपति जो होते थे ये आपके चोरी डकैती के मुकदमे के अधिकारी होते थे। और बलाधिप जो होते थे ये आपके चुंगी का सुरक्षक होता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ए। भारत में धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है कौन सा। 29 का जो सही ऑप्शन होगा ये आप सभी जानते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा सर्वाधिक भाग नगरीय है। जो नगर में सबसे ज़्यादा बसे हुए हैं वो हैं जैन, ठीक है। 30वां देखेंगे। 30वें में कह रहा सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य कौन कौन से हैं। तो 30 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए रमेश तावड़कर, ये जो हैं ये जो विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं रमेश तावड़कर ये हैं गोवा के, ठीक। और कुलतार सांधव जो हैं ये आपके पंजाब के हैं। और टी सत्यव्रत जो हैं ये आपके मणिपुर के हैं। और ऋतु खंडारी उत्तराखंड के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए अवरोही क्रम में कह रहा है यानी पहले सबसे ज़्यादा लिखा जाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो है ये आपका है कानपुर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा कानपुर। तो दूसरा वाला मतलब सी या तो बी। उसके बाद है आपका कानपुर के बाद जो सही आएगा वो आएगा आपका लखनऊ। तो 2 के बाद 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर आगरा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देवराज, अच्छा सही सुमेलित बता रहा है। तो देव समाज के बनास, भारत धर्म महामंडल के दिल्ली बनारस था ये।
सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता और राधा स्वामी सत्संग लाहौर। ये कहाँ होते थे, इसमें से एक सही है, वो आपको बताना है। तो 32 का जो सही ऑप्शन होगा सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये कलकत्ता में था, ठीक है, वहाँ हुआ था। निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी रबेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? तो 33 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GS घुर्ये। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके आगे कह रहा है नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तो 34 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मूर्ति भवन। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा कोचीन। मतलब वहाँ पर क्या है कि वहाँ सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हरियाली, ठीक है। निम्नलिखित में से युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है? वो 37 का जो सही ऑप्शन होगा सर्ववर्मन जो है गया ताम्रपत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। और बाकी ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है, जीवित गुप्ता द्वितीय देव बर्नार अभिलेख से संबंधित है, ईशान वर्मन जो है हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित है, लेकिन जो सर्ववर्मन है ये गया ताम्रपत्र से संबंधित नहीं है। अब उसके बाद आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्रांति और संबंधित किस उत्पादन से संबंधित है? अगर आपने क्रांतियों और उत्पादन का संबंध पढ़ा है तो फिर आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 38 का जो सही ऑप्शन होगा देखिए, गोल्डन क्रांति जो है ये आपकी बागवानी एवं शहद से संबंधित है, ठीक है। और बी वाला देखेंगे तो बी वाला जो ग्रे क्रांति है ये आपका उर्वरक से संबंधित है। और सी वाला देखेंगे, सी वाला जो है आपकी पीली क्रांति तिलहन से। और जो डी में देखेंगे तो काली जो ब्लैक क्रांति है ये आपकी पेट्रोलियम से है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 39 देखेंगे, 39 का निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सी स्थित है? तो 39 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ए, यानी चोऊ और लोत्से, ये दोनों जो हैं ये आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 40 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका रेयान रूपांतरित स्टार्च, ये संबंधित सही नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी स्पार्टेम इससे संबंधित है, ऑक्सीटोसिन इससे संबंधित है, नियोप्रीन इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये सारी घटनाएं हैं, उसके बाद इनको पहले कौन हुई, उसके बाद कौन हुई, उसके बाद कौन हुई, ऐसा करके इनको सेट करना है। तो 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा देखिए, जो पहला है ये आपका, एक मिनट, ये कैसा दिया हुआ है, हाँ देखिए, पहले सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद बेदारा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद पार्टो नोवा का युद्ध हुआ था, और उसके बाद मुदगी का युद्ध हुआ था, यानी 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 41 का बी। 42 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कतरनिया घाट, ठीक है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 43 का जो सही ऑप्शन होगा, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इन चारों में से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो कौन सा है? तो 44 का सही ऑप्शन होगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना। ये जो है मौलिक कर्तव्य, मतलब नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ये जो है ये सरकार के मतलब कि सरकार द्वारा ये चीज़ निर्धारित की जाएगी। उसके बाद फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भवन है और उनके निर्माणकर्ता हैं, मतलब कि जो भवन है या इमारतें हैं उनको किसने बनवाया था। तो इसका जो 45 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए, जो सुल्तानगढ़ी था इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और जो लाल महल था इसको बनवाया था बलबन ने। और जो जमात खाना मस्जिद थी इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था,
ठीक है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है। और सुल्तानगढ़ी जो बनवाया था ये था आपका सुल्तानगढ़ी जो बनवाया था ये था इल्तुतमिश ने। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको दो सूचियां दी हुई हैं, इसमें आपको मिलाना है क्षेत्र और अनुमति योग्य शोर स्तर। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आवासीय क्षेत्र जो था ये आपका 55 dB था और शांत क्षेत्र जो था ये आपका 50 dB था और जो औद्योगिक क्षेत्र था आपका 70 dB और व्यापारिक क्षेत्र 65 dB, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद आपको सूची मिलानी है। सूची में कह रहा है महासागर अधिकतम गहर बिंदु। तो जितने भी महासागर 4 महासागर दिए हुए हैं इनका सबसे गहरतम बिंदु कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो 47 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा, देखिए प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त, फिर उसके बाद आर्कटिक जो था ये आपका मेलाया गर्त, फिर उसके बाद जो हिंद था ये आपका सुंडा गर्त, जो आपका अंध था अंध यानी अटलांटिक का प्यूटो रिको गर्त। ठीक है, ये इनके अधिकतम गहरे बिंदु थे। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व के सबसे ऊपर रहा था। तो 48 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा चीन। फिर उसके बाद आपको दो बिंदु दिए हैं, उसके बाद इसमें बताना है कौन कौन से सही हैं। उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग, देखिए पारिस्थितिक निकेत जो है हाँ पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में लिखने में तो कौन सा कथन सही है। देखिए पारिस्थितिक निकेत उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करती है। या फिर पारिस्थितिक निकेत जो है प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही इसके संदर्भ में सही हैं। नीचे दिए गए अभिकथन और दूसरा कारण बताना है कि कौन सा सही होगा। तो अभिकथन और जो कारण दिया हुआ है इसमें आपको इसको देखना पड़ेगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है और गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 50वें का वो हो जाएगा आपका 50 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही हैं और ये एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। 51 में भी आपको सूचियाँ मिलानी है। इसमें क्या सूची दिया है, पहाड़ी और पर्वत दिया है, भारत के राज्यों में किस राज्यों में अवस्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए पहला वाला है बटेश्वर पहाड़ी जो है ये आपकी कर्नाटक में है और बिलारी श्रृंखला जो है बिहार में है और चिन श्रृंखला हरियाणा में है और धोसी श्रृंखला मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। 52 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा इसके जल के केवल प्रदूषण रहित करना। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से विजयों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। 53 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सबसे पहली गुजरात थी, ठीक, फिर उसके बाद रणथंभौर, फिर उसके बाद चित्तौड़, फिर उसके बाद चित्तौड़ के बाद रुको गलत हो गया। 53 में अगर हम देखें तो सबसे पहली थी गुजरात, ठीक है, फिर उसके बाद था रणथंभौर, फिर उसके बाद चित्तौड़, फिर उसके बाद वारंगल। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये 1 लिखा हुआ है इसको 1 की जगह 3 बना लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 54 देखेंगे, निम्नलिखित में से विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्याख्या कीजिए। 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए सबसे पहले संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो है अगर इसके अनुसार देखें तो नागरिकता है जो कि दूसरे भाग में है, तीसरे भाग में है मौलिक कर्तव्य और चौथे में है राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में अवस्थित करें। तो मानव विकास सूचकांक के अवरोही क्रम मतलब सबसे कम मानव विकास, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। 55 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, पहले हांगकांग आएगा,
फिर इससे ज़्यादा जो था वो ऑस्ट्रेलिया का था, फिर उससे ज़्यादा जो था जापान का था, फिर उस सबसे ज़्यादा जो था वो रूस का था। ठीक, और वही ग्राम मतलब सबसे कम जो था वो रूस का था, सबसे ज़्यादा हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर सबसे कम रूस का। क्या था? मानव विकास सूचकांक में स्थान। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? तो 56 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। मेघालय कर लीजिए, अंत में यह लगेगा कि मुख्यमंत्री। 57 देखेंगे, 57 में क्या कह रहा है? इसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना था। 57 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा, दोनों ही सही था। तो दोस्तों आपको देख रहे होंगे कि जो इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है उसमें दोनों ही सही हो रहे हैं, तो ये भी आप ज़्यादा फोकस करें। और आपको बता दें कि डेली आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता है मेरे ही चैनल पर, तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो की आप नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 58 देखेंगे, 58 में कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ये औरंगजेब के ज़माने के समय की घटनाएं थी, इनको आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले हुई थी धर्मत, ठीक है, फिर उसके बाद हुई थी बनारस के पास सूजा की पराजय, फिर उसके बाद देवराई की लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद जो हुआ था ये आपका सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सीनोवैक जो है वो क्या है? तो 59 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका संपूर्ण वायरस का टीका। निम्नलिखित में कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो 60 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसरा। 61 देखेंगे, 61 में भी कह रहा है में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो 61 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा पीवी सिंधु। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा 21 और 22। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, करणीय है, निम्नीकरणीय? तो 63 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऊन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 64 में अगर देखें हम तो 64 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखिए पहले गदर पार्टी थी, ठीक है, फिर उसके बाद बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस डे कमेटी बनी, ठीक, इंडिया इंडिपेंडेंस डे कमेटी। फिर उसके बाद आपका केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था, ठीक, तो जो बम कांड हुआ वो। फिर उसके बाद आपका चिटगांव शस्त्रागार छापा पड़ा गया था, तो शस्त्रागार। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या यानी सीटें, जो विधानसभा की सीटें थी वो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 65 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका मणिपुर में 62, ये आपका गलत है। बाकी उत्तर प्रदेश में 403, गोवा में 40, उत्तराखंड में 70। 65 में अगर बताएं आपको तो इसमें जो है देखिए 7 सिस्टर्स में से एक पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर का एक सदस्य है मणिपुर भी, मतलब 7 बहनें, ठीक है। वर्तमान विधानसभा कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा था, ठीक, और इससे पहले राज्य के 60 सदस्यों वाली लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होना सुनिश्चित है। इसमें टोटल कितनी थी मणिपुर में? टोटल 60, जो कि यहाँ पर 62 लिखा हुआ है। सल्फा ड्रग में से किस प्रकार की औषधि है? 66 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका प्रतिजीवाणुक, ये इस प्रकार की एक औषधि है। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर, ये आपकी करंट अफेयर क्वेश्चन है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आय निर्धनता, मानव निर्धनता, दोनों ही, ठीक है। 69 देखेंगे, 69 कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा कब? 69 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 5 अक्टूबर को। कौन सा? डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो 70 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरावती। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए हैं जो कि अभिकथन ए और दूसरे कारण को पूरी तरह से ये एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं, तो देखिए
ए में कह रहा है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश जो है अधिक ठंडे होते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो कौन सा सही होगा इसमें देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों ही एक दूसरे को दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। 72 में क्या कह रहा है? 72 में कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो 72 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर का जो प्रयोग किया जाता है वो पेट्रोल इंजन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 73 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका केरल में रबड़ का उत्पादन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? तो 74 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को 1969 में, बागी यूसुफ बनाम बम्बई राज्य 1954 में हुआ था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ था, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 में हुआ था। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है केशवानंद भारती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 75 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों ही। उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना अधिक ज़्यादा विकसित है और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 में व्यक्तियों का नाम दिया है और दूसरे में दिया है इनके पद और कार्य। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ये जो है 76 में जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा डी के कार्वे जो है सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन के हैं। ठीक है, और जो JED बेथुन हैं ये आपके कलकत्ता में कन्या विद्या की स्थापना इन्होंने की थी। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं ये आपके कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और जो BN मालाबारी हैं बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना इनका मतलब ये से संबंधित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? 77 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका एकिडना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। तो 79 का जो सही ऑप्शन होगा दोनों ही सही है। ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश है एक प्रकार की। तो 80 का सही ऑप्शन हो जाएगा 1559 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो 81 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 82 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को, जिसमें टोटल 15 मंत्री थे और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 83 देखेंगे। 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? तो 83 का जो सही ऑप्शन होगा 12वां। टोटल इनके 14 शिलालेख थे अशोक के, जिसमें से जो 12वां था ये धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो 84 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका जो पर्यावरण से मित्रवत हो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। केंद्र और उसके उद्योग, कि किस केंद्र में कौन सा उद्योग होता है? इसका जो सही ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए पहला वाला जो होगा ओसाका का सूती वस्त्र। ठीक है, और जो डेट्रायट है ये आपका मोटर वाहन, और क्यूबा जो है सिगार, और सेंट पिट्सबर्ग जो है ये आपके पोत निर्माण के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का जो रिकॉर्ड था वो किसका है? तो 86 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मार्क वेंड हे के। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG है तो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? 87 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अंतरिक्ष अनुसंधान, और बाकी और सारे क्या हैं
एसडीजी के लक्ष्य हैं। शून्य भूख, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, ये सारी चीज़ें। बाकी अंतरिक्ष अनुसंधान इसका लक्ष्य नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैव आरक्षित क्षेत्र और उसके राज्य। तो जैव आरक्षित क्षेत्र और उसके राज्य के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखिए मानस जो है ये आपका असम में है, ठीक है। और सुंदरबन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आप सभी जानते हैं। और नंदा देवी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, और पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? तो 89 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मारवाड़। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 90 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका बागपत लकड़ी के खिलौने। और बाकी अमेठी मंजू के उत्पाद, आगरा जो है मूंज के उत्पाद और चर्म के उत्पाद, और गौतम बुद्ध जो है रेडीमेड कपड़े के उत्पाद। बाकी लकड़ी के खिलौने जो है बागपत से सुमेलित गलत है। इंडिया स्टेट ऑफ रिपोर्ट 2021 या करंट अफेयर क्वेश्चन है, छोड़िए इसको। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 92 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए राजनीतिक दल दिए हुए हैं पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना, कौन कौन सी पार्टी कब स्थापित की गई थी इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले जो इन चारों में से सबसे पहले जो स्थापित की गई थी ये थी आपकी समाजवादी पार्टी, ये नंबर 1। फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है नंबर 2। फिर उसके बाद तेलुगु समाज पार्टी है तीसरे नंबर। फिर उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है चौथे नंबर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा सही है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 30, ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? 94 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज से संबंधित है एक सिर्फ यही। 2022 और 2026 में प्रस्तावित होने वाला जो राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जुलाई का 2022, ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को आप देखना है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन द्वारा घोल समरस होता है। तो इसमें जो बताना है आपको कौन सा इसका सही है, तो 96 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए सही है परंतु बी गलत है, ठीक। तो ए क्या था और बी क्या था? देखिए ए में था एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, लेकिन पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये गलत है, ठीक है, और ये सही है। सूची 1 को सूची 2 से ग्रंथ और उनके रचनाकार, तो कौन सा सही होगा इसमें मैं आपको बता दूं। देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका रागमाला जो था ये आपका पुंडरीक विट्ठल का था। रागमाला पुंडरीक विट्ठल। उसके बाद रस कौमुदी जो था, रस कौमुदी ये आपका था श्रीकंठ द्वारा। तो इन दोनों से ही मिला लें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन और कारण में क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। और कारण इसका बता रहा है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 98 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 99 पर चलेंगे। दिवस और उनकी घटना अवसर, कौन से दिवस में कौन सी घटना हुई थी? तो 99 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए अप्रैल 18 को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हाँ विश्व विरासत दिवस। उसके बाद 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। उसके बाद जुलाई 29 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो 1-5 दिसंबर ये आपका विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है।
100 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा खनिज तेल। दोस्तों आपको अब कौन सा प्रीवियस ईयर किस पेपर को आप चाहते हैं आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी मैं डेली आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर होता हूं। आज आपका यूपी पीसीएस का पेपर था, अगले दिन आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन पेपर मैं लेकर हाजिर होऊंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।